ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहें। सो जैसा कि एक उम्मीद बनी हुई है बच्चों को कि अब नॉन एसडीएस में चेंजेस आएंगी, 1 या 2 मॉड्यूल 5.5 एक्सेप्ट हो जाएगा, 60 ओवरऑल पीटी एक्सेप्ट हो जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। बट प्रेजेंटली हम ऐसे केसेस को वीक प्रोफाइल केसेस में ही गिनते हैं और ऐसा नहीं है कि वो एसडीएस में आ जाएंगे तो वो प्रोफाइल एकदम से स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल हो जाएंगे। वीक वाला प्रोफाइल तो भाई वीक ही रहेगा, इसको मान के चलो। अब जब बात आएगी वीजा लेने की तो डेफिनेटली इस सिचुएशन के अंदर ये एक डिफरेंस जरूर पड़ेगा कि एसडीएस के अंदर अब बहुत सारी रिफ्यूजल्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि अगर ये चीजें होती हैं तो एसडीएस के अंदर बहुत ज्यादा एप्लीकेशन जाएगी तो डेफिनेटली फिर रिफ्यूजल भी एसडीएस के अंदर ही आएगी, क्योंकि नॉन एसडीएस में फिर कुछ जाने को बचा ही नहीं, क्योंकि 5 बैंड वाला तो पहले ही फाइल नहीं लगाता, उसे तो पता ही है भाई कि कुछ आना नहीं है। सो जो रिफ्यूजल अभी नॉन एसडीएस में देखने को मिलती हैं वही सारी रिफ्यूजल अब एसडीएस में कन्वर्ट हो जाएंगी अगर ये न्यू रूल इंप्लीमेंट हो जाता है। लेकिन उसके अंदर जाने से आपका वीक प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं हो जाता। तो अब जो वीक प्रोफाइल है उनको किन चीजों का खास ध्यान रखना है जब वो अपनी फाइल लगाएं, चाहे प्रेजेंट सिचुएशन में लगाएं और चाहे 10 अगस्त के बाद अगर आप एसडीएस में आ जाते हो तो लगाते हो, ये चीजें तो आपको क्लियर आउट करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो चीज आपका होना चाहिए वो होना चाहिए आपका फोकस, और वो होना चाहिए एजुकेशन के ऊपर। तो अगर आप एकेडमिकली वीक हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छी यूनिवर्सिटी और अच्छा कोर्स अडॉप्ट करके चलें, तो ही आप वीजा सक्सेस रेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंशियल्स को लेके बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें बच्चे, खासकर वो जिनका कोर्स 2 साल या उससे ज्यादा ऊपर है और ऊपर से उनके प्रोफाइल्स भी वीक हैं, चाहे वो इंग्लिश आईएलटीएस पीटी के कारण वीक है और चाहे एकेडमिक्स के कारण वीक है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रेलेवेंसी ऑफ योर एजुकेशन, उसको अच्छे से प्रूव करना, उस कोर्स के फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना और अपने करियर फोकस जो आपका है और जो आप सोचते हो कि वो कोर्स करके आप बन सकते हो उसकी एक अच्छी एक्सप्लेनेशन एसओपी में देना, मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसओपी प्रेजेंट करना अपने फ्यूचर अजम्पशंस को लेके। सो इन चीजों के ऊपर अगर आप खास ध्यान रखोगे तो आप वीक प्रोफाइल के अंदर भी अपना वीजा निकाल सकोगे, क्योंकि जो भी वीजा निकलता है वीक प्रोफाइल्स के अंदर वो इन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करने से निकलता है। सो काइंडली स्टार्ट फोकसिंग ऑन इट। अगर आपका एजेंट इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी बनती है कि आप अपनी फाइल की तरफ ध्यान दें। ब्रॉडवे के इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट मैं आपसे शेयर करता रहूंगा, नॉलेज की बातें आपको मिलती रहेंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, चाहे आप खुद स्टडी वीजा पर जाने की सोच रहे हैं या आप अपने बच्चों को परिवार को भेजने की सोच रहे हैं। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर होते रहेंगे और कनाडा के लिए ब्रॉडवे के साथ अप्लाई करते हो तो बिल्कुल फ्री कर सकते हो जी, ना कोई पैसा देना है आपने वीजा से पहले और ना कोई पैसा वीजा के बाद। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ हकीकत दी उड़ान।